हेलो दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ज़्यादा पवित्र और बेहद चमत्कारी माना गया है। सनातन धर्म से जुड़े लोग इसे जल नहीं बल्कि अमृत तुल्य मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल इतना शक्तिशाली है कि जिस व्यक्ति से किसी भी तरह की भूल हुई हो तो इसके छिड़काव या फिर गंगा नदी में स्नान मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान, पूजन और आचमन से बड़े कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं गंगा मैया के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि जिस तरह गंगा जल होता है उस स्थान पर उसके आसपास के क्षेत्र में सकारात्मकता का वास होता है। यदि घर में वास्तु दोष है, आप उससे परेशान रहते हैं, तो अपने घर में नियमित गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा नियमित करने से वास्तु दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय समय पर घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों में क्लेश रहता है तो प्रतिदिन सुबह सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता का माहौल बनता है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई है तो उसे आप गंगा जल के छींटे मारकर नज़र के दुष्प्रभाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। यदि आपको या बच्चों को रात में डर लगता हो या खराब सपने आते हों तो हमेशा सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा करने से डरावने सपने इंसान को परेशान नहीं करते हैं। यदि वास्तु दोष के कारण आपके घर में परेशानियां आ रही हों तो आप गंगा जल को पीतल की बोतल में भरें और उसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे आपकी समस्या का जल्द ही हल हो जाएगा। कई शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि जो व्यक्ति रोज गंगा जल पीता है वह निरोगी रहता है और अधिक उम्र तक जीवन व्यतीत करता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचक तंत्र को मजबूत करने की शक्ति रखता है। यदि सोमवार की शिव पूजा में आप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होंगे। जीवन से सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। गंगा जल से जुड़े नियम। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे या किसी बोतल में नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ से जुड़े हुए कामों में प्लास्टिक का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। गंगा जल को हमेशा धातु से बने किसी पात्र में बड़ी पवित्रता के साथ और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। हमारे सनातन परंपरा में गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसे में इसे हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और भूलकर भी जूठे या अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। गंगा जल को हमेशा घर के ईशान कोण या फिर पूजा स्थल में रखना चाहिए। जल में गंगा जल मिलाने से क्या होता है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय घर में गंगा जल को छिड़कने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे घर में रखने से सभी तरह के कष्ट एवं संकट दूर बने रहते हैं। माना जाता है कि गंगा जल
अगर सामान्य जल में डाला जाए तो वह जल भी शुद्ध होकर गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है। गंगा जल पानी में डालकर नहाने से क्या होता है? माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या या पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल में स्नान करने से साधक को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्या हम किसी को गंगा जल दे सकते हैं? इस तिथि पर गंगा जल से स्नान और दान करने की परंपरा है। साथ ही देवी गंगा की पूजा भी की जाती है। इस दिन गंगा जल का दान करने से जाने अनजाने में हुए कई तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने, कपड़े और जल दान करने से भी पुण्य मिलता है। काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाना चाहिए? इस जल को एकत्र करके काशी से दूर ले जाने से मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र बाधित होगा। आत्मा को पूरी तरह मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और बाद में आपके लिए समस्या खड़ी होगी। गंगा जी में नहाते समय क्या नहीं लगाना चाहिए? गंगा जी में स्नान के दौरान भूल कर भी साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही गंगा स्नान करने के बाद शरीर को कपड़े से न पोंछें, बल्कि इसे ऐसे ही धूप में सूखने देना चाहिए। गंगा मैया से माफ़ी कैसे मांगें? गंगा में स्नान से पहले गंगा जल में 3 बार आचमन करना चाहिए। इसके बाद गंगा मैया से प्रायश्चित करना चाहिए। इस दौरान अनजाने से हुई गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। गंगा में प्रवेश से पहले गंगा जल को हाथ में लेकर उठें अपने माथे पर डालना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।